Hello students, welcome to the DPP number 8 of chapter Transport in Plants. Yes, fill in the blanks है. Transport of dash channel is always unidirectional. तो ये हमने बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हुआ है. इसका आंसर क्या होगा? जाइलम है ना. ये भी एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी हुई है, मतलब जो पहला पैराग्राफ है कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. In early spring, food move from dash to dash. जब अर्ली स्प्रिंग होता है तो नई नई पत्तियां आती हैं, नई नई लीव्स आती है, तो उस टाइम पे वो फोटोसिंथेटिकली इतनी स्ट्रांग या एफिशिएंट नहीं होती कि खुद से अभी अभी आई और खाना बना ले. उस टाइम पर उनको खाना चाहिए, है ना. तो उनको खाना कौन प्रोवाइड करता है? रूट से खाना जाता है उस टाइम पर, जो बर्ड्स होती हैं, लीव्स होती हैं उनके पास, है ना. क्योंकि जब जब आपके घर में खाना बनता है बच्चों, बहुत सारा खाना हम खाते हैं, ठीक है, और कुछ बच जाता है तो हम उसको स्टोर करके फ्रिज में रख लेते हैं. सिमिलरली जब लीव से रूट के पास खाना गया था तो उसने कुछ तो खाना खा लिया था, कुछ वो सेल्यूलोज बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ को वो स्टोर कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वही स्टार्च काम आता है जब लीव्स को जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रूट से लेकर के बड या लीव्स तक. नेक्स्ट चलते हैं. डैश इज ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच इज ट्रांसपोर्टेड, दैट इज अमीनो एसिड. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, नाइट्रोजन कैन ट्रैवल इन बोथ फॉर्म, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, वाया जाइलम. तो जो अमीनो एसिड किसका फॉर्म है? नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, एंड दैट्स द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. डायरेक्शन ऑफ फूड इज डैश इन प्लांट्स. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फूड. अब ये थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स, आप हो सकता है कुछ और मार्क करते हो, बट देख लेना वो रिलेटेबल है या नहीं इससे. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फूड क्या होता है? सोर्स से सिंक. अब ये सोर्स सिंक वेरी कर सकता है. जनरली सोर्स क्या होता है हमारा? लीव से खाना जाता है किधर की तरफ? रूट के तरफ. सोर्स वो जहां पर खाना बन रहा है, दैट इज लीव. सिंक वो जिसको जरूरत है. बट ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो गया. अभी हमने पढ़ा था कि अगर स्प्रिंग सीजन होता है तो ये चीजें बदल जाती है. स्प्रिंग में क्या होता है? रूट से खाना किधर की तरफ गया? लीव्स की तरफ. तो घबराना नहीं है, जब स्प्रिंग सीजन पूछे तो उस तरीके से मार्क करना है. ठीक है, जब नॉर्मली पूछा हुआ है तो नॉर्मली वी आर गोइंग टू मार्क लीव्स टू रूट इन एनी काइंड ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन. बट यहाँ पर हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लीव्स और रूट लिख ही नहीं रहे. ना स्प्रिंग सीजन का मेंशन करो ना नॉर्मल सीजन का मेंशन करो, सीधा तुम अगर लिख दोगे ना कि खाना सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, तो स्मार्ट आंसर हो गया ना ये. और सोर्स और सिंक तो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन. ठीक है, ये चीज हो गई. फिर है डैश टाइप ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नॉट अकर थ्रू मेम्ब्रेन एंड पैसिव. कौन सा होता है जो नहीं चलता? जल्दी जल्दी बता दो. मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सा नहीं होता? एपोप्लास्ट. क्या होता है? एपोप्लास्ट. वैसे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट तुमने शॉर्ट नहीं लॉन्ग डिस्टेंस उसके अंदर पढ़ा होगा. ठीक है, बट कोई नहीं, आपका पास और भी आंसर्स हैं, मतलब और भी चीजें लिखी हुई जिससे आप गेस कर सकते हो कि मेम्ब्रेन के थ्रू क्या नहीं होता? एपोप्लास्ट. और एपोप्लास्ट पैसिव होता है. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एपोप्लास्ट. सिक्स्थ, एंट्री ऑफ मिनरल इनसाइड सेल इज बाय डैश एंड डैश इन प्लांट्स. ठीक है, तो ये हमें पता है पैसिव के थ्रू भी होता है, इनएक्टिव के थ्रू भी होता है. ज्यादातर एक्टिव, बट कुछ पैसिवली भी मूव करते हैं. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज हेल्प्ड बाय. कौन हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को? प्रोटीन्स. दे आर हेल्प्ड बाय प्रोटीन्स. नेक्स्ट है डैश मॉलिक्यूल शो सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन. कौन सा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक होगा, पोलर होगा, क्या होगा? बताओ. ये किस पे डिपेंडेंट है? जो चीजें लिपिड सॉल्युबल होंगी. लिपिड सॉल्युबल चीज, क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है. तो जो चीजें लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो सिंपली डिफ्यूज कर जाती हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. सिंपल डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो बहुत सारा फैक्टर होता है जिसमें तुम्हारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, ठीक है, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ जाता है. ठीक है, सो ये सारी चीजें आ जाएंगी.
डैश टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय ग्रेडियंट, कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर देता है? देखो, पहली बात, एक लाइन लिखी हुई है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करेगा. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शुड बी ऑलरेडी प्रेजेंट. इट इज जस्ट एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन, बिना एनर्जी खर्च किए. ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, किसमें, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में. डैश टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्रिएट ग्रेडियंट, कौन सा करता है, पंप्स. आप पढ़ोगे इसके बारे में, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ोगे विच इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना. तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम पंप कैसे क्रिएट करता है, तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. नहीं तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे तो वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ोगे. फोटोसिंथेसिस में भी एक जगह पढ़ोगे, पंप की वजह से, पंप जब क्रिएट होता है तो ग्रेडियंट बनता है और उससे उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है. तो टेंशन ना लो, ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो. नेक्स्ट है डैश एंड डैश वेज बाय विच सी चैनल कैन बी कंट्रोल्ड, किसका, ये भी आप थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ये सिग्नल्स की बात कर रहा है ना. और सिग्नल्स के रिस्पेक्ट में ये भी आप कहीं ना कहीं जोलॉजी में पढ़ लोगे. ठीक है, सो टेंशन ना लेना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बट टेंशन ना लेना. केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, केमिकल की वजह से भी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की भी वजह से भी आप जब पढ़ोगे ना पंप्स के बारे में तो यू विल गेट टू नो. इनहिबिटर्स बाइंड ऑन चैनल एट, कहाँ पर बाइंड करते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें प्रोटीन्स चाहिए. तो प्रोटीन्स दे आर हाईली सेंसिटिव, है ना. चैनल क्या है, दे आर द कैरियर प्रोटीन्स, और जैसे इनहिबिटर बाइंड करते हैं वो खराब हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतने इफेक्टिव नहीं रह जाते. तो कहाँ पर बाइंड करते हैं, उनकी साइड चेन्स पर, प्रोटीन की साइड चेन्स पर. नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनहिबिशन शोन बाय चैनल ड्यू टू इनहिबिटर, ये भी आप बच्चों बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लोगे तो टेंशन ना लेना. अगेन आई वुड से, अब क्वेश्चन है तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज यू विल स्टडी सर्टेन थिंग्स इन सम अदर चैप्टर्स. ठीक है, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव. ठीक है, वो तो बस जाकर के वहां पर लग रहा है ना, किसी से उसका कंपटीशन थोड़ी है, वो तो जाकर के लग रहा है, उसको इनहिबिट कर दे रहा है. सच काइंड ऑफ इनहिबिशन इज सेड टू बी नॉन कॉम्पिटिटिव. ठीक है, नेक्स्ट है कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंट्स होते हैं. डैश आर लोकेटेड इन डैश डैश एंड क्लोरो, सॉरी मैंने बोल दिया ये. अब आप सोच रहे हो कि आप कुछ भी भर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, भर सकते हो क्योंकि आपको थोड़ी पता है किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है. ठीक है, बट एनसीईआरटी की लाइन है, पोरेंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, प्लास्टिड पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर, एंड और किसके मेम्ब्रेन पर, सर्टेन बैक्टीरिया, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, सैचुरेशन शोन बाय, कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करता है मेरे बच्चों, जहां पर प्रोटीन इन्वॉल्व है. प्रोटीन इन्वॉल्व कहाँ होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा एक क्वेश्चन था ना कि तुम लोग बहुत बारी बोल रहे थे मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन. नो, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन. वो स्टेटमेंट जो था ना वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था. ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो या हो सकता है मिसप्रिंट हो, बट कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. ठीक है, अब मैं बता देती हूँ क्यों नहीं क्रिएट करो, क्योंकि वो क्वेश्चन जिस रिस्पेक्ट में आंसर किया गया था वो ये था कि इसमें कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट, वो वहां पर ट्रांसपोर्ट वर्ड होना चाहिए था. ठीक है, तो टेंशन ना लेना, वहां पर ट्रांसपोर्ट वर्ड होना चाहिए था. तो ट्रांसपोर्ट होता है तो इन दोनों में ही प्रोटीन का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लेना अपने दिमाग में. डैश ट्रांसपोर्ट इज शॉर्ट डिस्टेंस इज अपहिल, तो हमें पता है अपहिल हम किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, एक्टिव को. सोडियम पोटेशियम एंड ग्लूकोज मूव बाय डैश एंड डैश ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल. तो ये जो है ना ये पंप्स के थ्रू जाते हैं, चैनल्स के थ्रू जाते हैं. ठीक है, किसके थ्रू जाते हैं बच्चों,
चैनल्स के थ्रू जाते हैं। यहाँ पर 2 बारी डैश है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो दे विल गो बाय चैनल्स, ठीक है। जब सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, और वैसे भी आयंस किसके थ्रू जाते हैं, सोडियम पोटेशियम के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और देखो इसमें रिस्पेक्टिवली तो पूछा नहीं हुआ है, तो रिस्पेक्टिवली नहीं पूछा हुआ है तो तुम किसके रिस्पेक्ट में आंसर करोगे, चैनल तो हो गया, बट चैनल फैसिलिटेटेड में भी होता है, एक्टिव में भी होता है, तो घबराना नहीं है। जिस हिसाब का क्वेश्चन आएगा रिस्पेक्टिवली होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। सोडियम पोटेशियम के लिए क्या मार्क करते हैं हम, सोडियम पोटेशियम के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट मार्क करते हैं, क्योंकि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो पंप लगाना पड़ता। तो चैनल तो दोनों में ही होता है, एक जगह एनर्जी खर्च करवाता है, एक जगह एनर्जी नहीं खर्च होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पर। ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये सारे गैसेस है ना, ठीक है, ये भी वेपर के फॉर्म में हो सकता है, ये भी गैस, ये भी गैस, तो गैसेस दे ऑलवेज मूव विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर पोटेंशियल इज, तो ये तो हमने बहुत बार ही पढ़ा हुआ है कि पानी जो ट्रैवल करता है दैट इज फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल। वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल कैन बी, क्या वैल्यू हो सकती है वाटर पोटेंशियल की, नेगेटिव हो सकती है। कब नेगेटिव होगी, जब सोल्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है। जीरो, जीरो कब प्रेजेंट होगी, जब पानी प्योर वाटर हो, प्योर वाटर मतलब नो सोल्यूट, ठीक है। और पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव कब, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस का मतलब क्या है, कैन बी पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं 22 के बाद 23, ओपन बीकर विथ प्योर वाटर हैव सोल्यूट पोटेंशियल डैश एंड प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू दी। सो क्या मार्क करोगे इसका, ओपन बीकर में जब हम सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं, देखो प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, क्या है प्रेशर पोटेंशियल, कितना प्रेशर लगा रहे हो, है ना, बट बीकर तो ओपन है, क्लोज तो है नहीं। तो जब ओपन बीकर होगा और प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब देयर इज नो सोल्यूट, सो व्हेन देयर इज नो सोल्यूट, सोल्यूट पोटेंशियल विल बी व्हाट, जीरो, ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि प्योर वाटर में तुम फॉर्मूला भी लगाओ तो साई डब्ल्यू इज ऑल्सो जीरो, साई एस इज ऑल्सो जीरो। तुम सोच रहे हो प्रेशर पोटेंशियल जीरो कैसे आएगा, तो देख लो, ठीक है, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, व्हेन वी ऐड सोल्यूट इन ओपन बीकर दैट इज प्योर वाटर देन साई एस बिकम एंड साई पी, ये तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर वाले से। बट अब हुआ क्या है, पहला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में था, अब तुमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है, सोल्यूट ऐड कर दिया है, इजंट इट। तो अब जो वाटर पोटेंशियल होगा दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी सोल्यूट का कंसंट्रेशन। तो जैसे ही हम सोल्यूट एक पानी में ऐड करते हैं वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव होने का मतलब है इसी मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्रेशर के बारे में जिक्र है नहीं, तो प्रेशर अभी भी हम क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, ये तो हम बहुत बार डीपीपी में कर चुके हैं, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू अ सोल्यूट पोटेंशियल इज, सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो वही होगा जब हम बोलते हैं कि पानी मूव करता है हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हाई टू लो, क्योंकि बात वही रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट, solution having negative solute potential can have zero water potential. It psi p is, ये भी पिछले दूसरे मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी पर बेस्ड है कि psi p क्या होगा। सोल्यूट एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसके पास सोल्यूट भी है ना, उसके पास सोल्यूट भी है। और अगर एक सोल्यूट है विथ नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल है, कैन हैव जीरो वाटर पोटेंशियल, उसके पास जीरो वाटर पोटेंशियल हो सकता है अगर साई पी क्या हो,
अगर साई पी किसके बराबर हो, साई एस के बराबर, क्योंकि फिर कैंसिल आउट कर दोगे ना, कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही तो आएगा। मान लो सोल्यूट पोटेंशियल -5 है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, और अगर साई पी भी 5 है, तो अगर साई डब्ल्यू करोगे तो साई एस प्लस साई पी लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैंने बोला कि साई एस -5 है और साई पी 5 है, तो कैंसिल नहीं हो गया। तो ये कैंसिल कब हुआ, जब मैग्नीट्यूड सेम था और साइंस ऑपोजिट थे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी 27 को, इक्वल टू साई एस बट विथ ऑपोजिट साइन, ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म मोस्टली हैज साई डब्ल्यू वैल्यू, 28 क्वेश्चन। तो साई डब्ल्यू वैल्यू हम जनरली नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्योर तो कुछ नहीं है ना, प्योर जैसी कोई चीज नहीं, आइडियल टाइप कुछ नहीं होता, बट सोल्यूट तो होगा ना, और अगर सोल्यूट होगा तो चीजें नेगेटिव में जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। 28 का नेगेटिव। नेक्स्ट साई डब्ल्यू मेजर इन टर्म ऑफ, ये तो हमें पता है, 29 को मतलब जो यूनिट है उसकी क्या होती है, वाटर पोटेंशियल की, पास्कल। पॉसिबल वैल्यू ऑफ साई पी इज डैश डैश एंड डैश। तो साई पी की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने सोल्यूट पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था, साई पी के भी फॉर्म में डिस्कस कर लो। देखो साई पी हम जनरली बोलते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जनरली पॉजिटिव बोलते हैं, बट हम नेगेटिव भी बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी नेगेटिव हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपिरेशन पुल, है ना, दोनों चीजें पढ़ी होंगी आपने। और ये जीरो भी हो सकता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया है कि जीरो कहाँ कहाँ पर और किस किस कंडीशन में ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर ट्रांसपिरेशन पुल, अभी मैंने आपको बताया इट इज नेगेटिव, क्योंकि पुलिंग है, पुलिंग जहां पर होगी वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। 32 है डैश एंड डैश रीजन ऑफ प्लांट हैव इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ कहाँ पर होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, एंडोडर्मिस, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन की स्ट्रिप, सुबेरिन का डिपोजिशन, दैट इज कैस्पेडियन स्ट्रिप। एंड कॉर्क लेयर भी, कॉर्क लेयर इज ऑल्सो सुबेराइज्ड, तो जहां जहां सुबेराइज्ड होगा तो वो पानी को जाने नहीं देता है, दैट इज इम्परमिएबल। श्रिंकेज ऑफ क्या, प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल को छोड़ करके जितनी भी चीजें होती हैं उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है और उसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस होता है। प्लाज्मोलाइसिस का नेचुरल कंडीशन, फायदा क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस कराने का, जैसे घर में जब अचार बनता है, जेली बनता है, तो जनरली अचार हम खाते हैं ना, तो उसमें सॉल्ट ज्यादा ही रखते हैं घर वाले, क्यों, क्योंकि सॉल्ट रखना मतलब अचार का जार कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। तो अगर बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल एंट्री करेंगे तो वो मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे, क्योंकि वो हाइपरटोनिक चीजों में एंट्री करें तो उनके सेल की प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है। डैश टाइप ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब ना तुम्हें ये, तुम यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस 3 स्टेजेस का होता है ना। मैं बच्चों को याद कराती हूँ, लाई, झूठ बोलते हैं ना, बहुत लोग झूठ बोलते हैं अपने आप से हर चीज को लेकर के, नहीं बोलते तो बहुत अच्छे हो। इस एक को बोलते हैं लिमिटिंग, एक को बोलते हैं इंसिपिएंट, और एक को बोलते हैं एविडेंट। प्रॉपर प्लाज्मोलाइसिस तुम्हें जाकर के दिखती है लास्ट वाले स्टेज में, जहां पर बिल्कुल प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होकर के सेंटर पर आ जाता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंट, ठीक है। नेक्स्ट 35 डैश टाइप ऑफ प्रेशर इज लोवेस्ट इन एविडेंट प्लाज्मोलाइज सेल, क्योंकि प्लाज्मोलाइज से तो सारा पानी निकल जाता है ना, पानी जब टिकता है सेल के अंदर तो टर्गो प्रेशर क्रिएट होता है, पानी निकल गया तो टर्गो प्रेशर क्या हो गया, कम, और पानी निकलता ही जा रहा है तो टर्गो प्रेशर क्या हो जाता है, नेगेटिव। सो कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर। 35 हो गया। 36 व्हेन वाटर एंटर इनटू सेल, अभी मैंने बताया जब पानी एक सेल के अंदर एंट्री करता है तो सेल क्या होता है, सेल टर्जिड हो जाता है, और टर्जिड होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्गो प्रेशर, ठीक है। टर्गो प्रेशर टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप्स इनसाइड द सेल once water enter into the cell. Direction of water through osmotic pressure is form of,
इज फ्रॉम, अच्छा सॉरी, इज फ्रॉम पूछ रहा है कि पानी कहाँ से कहाँ एंट्री मारेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका फंक्शन होता है? इट इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी की एंट्री हमेशा लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है। 38 वैल्यू ऑफ डीपीओ ऑफ प्योर वाटर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये डीपीओ नहीं होगा डीपीटी। मैम ने बहुत बारी बताया है कि डीपीटी का मतलब होता है थर्स्ट, इट इज द थर्स्ट ऑफ द सेल, बट प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल ना, और हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं? जीरो। सेल को तो प्यास ही नहीं है ना, देयर इज नो प्यास इन द सेल बिकॉज ऑलरेडी देयर इज नो सोल्यूट, है ना। वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन इज हाईएस्ट है, तो प्यास कहां से लगेगी? तो दैट वुड बी जीरो। 39 इन प्लाज्मोलाइसिस वाटर फर्स्ट मूव फ्रॉम डैश टू बीकर, इसका क्या मतलब हुआ? 39 जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि पानी कहां से कहां निकलता है। पानी सबसे पहले जो निकलता है दैट इज फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू डैश बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो हमने तो ये बहुत बार इस्तेमाल भी किया है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, दैट इज माइनस ऑफ साई एस। तो ये साई एस क्या है? दिस साई एस सोल्यूट पोटेंशियल, या हम इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो 40 का हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट, इन आरओ द वैल्यू ऑफ आरओ का मतलब यहाँ पर हमारे घर में जो लगा होता है ना आरओ, जो पानी प्यूरिफाई करता है, दैट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में वैल्यू ऑफ साई पी क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है तभी तो ऑस्मोसिस और डाइल्यूशन रोकेंगे, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा विदाउट एनी डाउट। एंड साई एस क्या होगा? नेगेटिव। वैसे तो हम हमेशा ही बोलते हैं साई एस नेगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इम्बाइबिशन क्या चाहिए? प्यार जरूरी है। प्यार मतलब एफिनिटी जरूरी है बिटवीन सॉलिड एंड वाटर। अगर दरवाजे को पानी से प्यार नहीं होगा तो वो क्यों करे एब्जॉर्ब पानी, है ना। टाइल्स क्यों नहीं कर लेता पानी एब्जॉर्ब? क्योंकि टाइल्स को प्यार नहीं है। टाइल्स पे पानी गिर जाए ना, सुखाना पड़ता है पोछा मार मार के, है ना, क्योंकि वो नहीं सोखता पानी। लेकिन वही दरवाजा लकड़ी सीट पे रख दो तो पानी सोख लेता है क्योंकि उसको पानी से प्यार है। देयर इज एफिनिटी, देयर इज अट्रैक्शन। ठीक है। 43 डैश एंड डैश शो मैक्सिमम, ये मैम ने आपको बताया था। अगार अगार, ठीक है, अगार अगार क्या है? फाइकोकोलॉइड्स। फाइकोकोलॉइड्स दे आर दी बेस्ट इम्बाइबेंट्स, ठीक है, और प्रोटीन्स बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ रूट एंड लीफ विच हैज दी हाईएस्ट ओपी। हाईएस्ट ओपी कैसे रिलेट करोगे? जिसके पास हाईएस्ट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, हाईएस्ट सोल्यूट कंसेंट्रेशन कैसे बताओगे तुम? देखो, जब लीफ से मान लो यहाँ स्टोमेटा बनाया, लीफ से पानी उड़ गया, लीफ से जैसे ही पानी उड़ गया सारा का सारा, किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो यहाँ पर लीफ में क्या बढ़ गया? पानी उड़ जाएगा बच्चों, तो सोल्यूट ही तो बढ़ेगा, सोल्यूट बढ़ गया। सोल्यूट बढ़ने का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, है ना। तो सबसे ज्यादा किसके पास होगा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? दैट वुड बी लीफ। ठीक है, क्योंकि जब पानी से उड़ा है तब तक तो स्टेम और रूट के पास पानी है ना, तो कंपैरेटिवली लीफ वुड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। और पानी उड़ गया तो प्यास भी बढ़ गई, तो हाईएस्ट डीपीडी भी होगा, याद रखना, डीपीडी इज ऑल्सो हाई। और पानी उड़ गया है, मैं और क्वेश्चंस बता रही हूँ तुम लोग को, पानी उड़ चुका है लीफ से, ठीक है, दैट मीन्स पानी तो रहा नहीं लीफ में, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि वाटर पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट नेगेटिव किसका होता है, तो उसका भी आंसर लीव करोगे। नेक्स्ट, 44 के बाद 45 लास्ट, इन हाइड्रोफाइट्स
शिफ्ट टू मीजोफिटिक कंडीशंस, वाटर एब्जॉर्प्शन डैश। देखो हाइड्रोफाइट्स मतलब जो पूरा पानी में रहते हैं, पानी, एक्वेटिक प्लांट्स, है ना। मीजोफाइट्स का मतलब होता है मीडियम वाटर कंडीशन वाले, ठीक है, मीडियम वाटर कंडीशन वाले। तो आप पढ़ते हो बच्चों, हाइड्रोफाइट्स में ना एडेप्टेशंस प्रेजेंट होती हैं, उनमें रूट हेयर्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते, पुअरली डेवलप या निग्लेजिबल अमाउंट। तो ऑब्वियसली तुम ऐसे प्लांट को जिसके पास रूट ही नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते हैं, तुम उसको सॉइल में या मीडियम वाटर कंडीशन में ग्रो करोगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन विल ऑब्वियसली डिक्रीज, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डीपीपी नंबर 8, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरीके से बच्चों पढ़ते रहो।